कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस फॉर्मेटिंग को कहते हैं जिसके अंदर आप लोग जो है किसी भी वैल्यू को अपनी कंडीशंस के थ्रू सर्च आउट करवा सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो सामने कंडीशन है, अगर मैं चाह रहा हूं कि अगर इस जगह पर आपकी परसेंटेज 50 या 50 से ज्यादा हो तो रिमार्क्स के अंदर पास लिखा हुआ है, अदरवाइज इसके अंदर आपके पास फेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो हम किस तरह करेंगे, उसका एक आपके पास सिंटैक्स होता है, किस तरीके से लिखेंगे, इसकी कंडीशन हम लगाएंगे। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पहले इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, उस सेल का एड्रेस देंगे जहां से आप सर्च आउट या चेक करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, H3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किसके 50 के। देन अब यहाँ पर आप डबल कोटेशन ऑन करके जो भी आपने टेक्स्ट शो कराना होगा, पास कराना होगा, सक्सेसफुल कराना होगा, वो यहाँ पर आप शो करवाएंगे। उसके बाद लगाना आपने कॉमा। अब सेकंड कंडीशन आपसे मांग रहा है कि अगर आपके पास कंडीशन 50 या 50 से ज्यादा ना हो तो क्या लिखा हुआ है, तो इस जगह पर आप लोग लगा देंगे फेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर कर देंगे एंटर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इसको परसेंटेज के साथ जो है फॉलो करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे दोनों 25-25 होगा तब भी पास लिखा हुआ आ रहा है, किसी एक में भी 24 करूंगा और जैसे ही 50 से कम हुआ तो यहाँ पर आपके पास ये फेल शो करा देगा। तो इस तरह आप जो है वो सिंगल कंडीशन सिंपल इफ के साथ आप यहाँ से कैलकुलेट करवा सकते हैं। इसी तरह ही तमाम पे आपने चेक करवाना है तो सिंपल आप इसको ड्रैग कर देंगे तो तमाम स्टूडेंट की आपके पास पास या फेल की कंडीशन यहाँ पर ये आपको शो करवा देगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज मैं करवाना चाह रहा हूँ जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेड। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेड निकले, वो किस तरह निकलेंगे कि आपके पास के अगर आपके पास A1 ग्रेड हो तो उसकी कुछ परसेंटेज का आपका सीक्वेंस होता है, ए ग्रेड हो उसका सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले फिर आपने यहाँ पे लगाना है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 80 के, कॉमा लगाएंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने आप इनको बताया A1, फिर कॉमा, फिर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, इस सेल का एड्रेस देंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 70 के, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ए, फिर कॉमा, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 60 के, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए बी, कॉमा, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 50 के, देन यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए सी, और अगर यहाँ 50 से कम हो तो आपके पास लिखा हुआ आ जाए फिर। ठीक है, और जितने दफा मैं ब्रैकेट ओपन किए हैं उतनी दफा आप इसको क्लोज करेंगे, वरना एक पहचान ये भी है कि यहाँ पर एंड में हमेशा ब्लैक ब्रैकेट आएगा। ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे, अभी आपको ये फेल दिखा रहा है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से इसको नीचे ड्रैग करते हैं, जिस जिसकी जो परसेंटेज होगी उसके हिसाब से ग्रेडिंग खुद निकाल देगा। अगर किसी की परसेंटेज हम 80 से अबव लेके जाते हैं, ठीक है, तो खुद A1 ग्रेड आ गया ये। यहाँ पे आपने सिर्फ नंबर चेंज करने हैं अपने, आपके परसेंटेज जो है वो खुद ब खुद चेंज करेगा ये।